मैं तो पाकिस्तान में रह रहा था 1947 से लेकर 65 तक। मेरे वालिदैन अमेरिकन थे लेकिन यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, इसलिए मैं उर्दू पाकिस्तानियों जैसे बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी पाकिस्तानी कह सकते हैं क्योंकि बचपन में मैं यहाँ रहता था। पहले खानेवाल में मेरे वालिदैन वहाँ काम कर रहे थे, फिर लाहौर में और फिर रायविंड में, उन लोगों के आने से पहले जो वहाँ अभी है। मेरे स्कूलिंग एक अमेरिकन मिशनरी स्कूल, मेरे वालिदैन मिशनरी थे, तो एक बहुत अच्छे इंडिया में मसूरी एक बहुत अच्छा अमेरिकन मिशनरी स्कूल था। तो इसलिए हम हर साल पाकिस्तान से इंडिया जाते थे पढ़ने के लिए और छुट्टी के लिए वापस घर में आते थे। हाँ, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिशनरी थे। मेरे वालिद साहब पादरी भी थे और वो एजुकेशन में काम करते थे। वो प्रिंसिपल बने थे रायविंड में, रायविंड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्कूल है। और बाद में वो कराची के जो मेथोडिस्ट स्कूल्स थे उनके वो मैनेजर बने थे, मुकम्मल कराची के सब जो मेथोडिस्ट स्कूल्स के थे। 82-83 से लेकर 2-3 साल पहले तक मैंने किसी को नहीं बताया, 2-3 दोस्तों के साथ, मेरी बेगम के अलावा और कुछ लोगों के अलावा मैंने दूसरों को नहीं बताया। लेकिन कोई 2-3 साल 2-2.5 साल पहले मुझे ये हुक्म दिया गया था कि अभी इन सब बातों को तुम खुला बताओ सबको। तो फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं अब टीवी पे भी मैं ये बताता हूँ। अभी ये 1982 या 83 में मैं रावलपिंडी में एक सूफ़ी से मिलता था। 2-3-4 बार उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक दिन मुझे बताया था, क्या तुमको अच्छा लगेगा अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये इनाम दिया, आप कह सकते हैं, कि मेरे ख्याल में वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे लेकिन मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आप करना पसंद करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मुझे मालूम नहीं था कि हकीकत में ऐसे हो सकता है या नहीं, लेकिन ऐसे वो मुझे साफ बता रहे थे कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये दिया और मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। सिर्फ एक वजह थी कि मैं नहीं चाहते थे, ये है कि लोग हमेशा मुझे बोलते थे मुसलमान बनो। मैं तो पाकिस्तान में रह रहा था 1947 से लेकर 65 तक। मेरे वालिदैन अमेरिकन थे लेकिन यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, इसलिए मैं उर्दू पाकिस्तानियों जैसे बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी पाकिस्तानी कह सकते हैं क्योंकि बचपन में मैं यहाँ रहता था। पहले खानेवाल में मेरे वालिदैन वहाँ काम कर रहे थे, फिर लाहौर में और फिर रायविंड में, उन लोगों के आने से पहले जो वहाँ अभी है। मेरे स्कूलिंग एक अमेरिकन मिशनरी स्कूल, मेरे वालिदैन मिशनरी थे, तो एक बहुत अच्छे इंडिया में मसूरी एक बहुत अच्छा अमेरिकन मिशनरी स्कूल था। तो इसलिए हम हर साल पाकिस्तान से इंडिया जाते थे पढ़ने के लिए और छुट्टी के लिए वापस घर में आते थे। हाँ, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिशनरी थे। मेरे वालिद साहब पादरी भी थे और वो एजुकेशन में काम करते थे। वो प्रिंसिपल बने थे रायविंड में, रायविंड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्कूल है। और बाद में वो कराची के जो मेथोडिस्ट स्कूल्स थे उनके वो मैनेजर बने थे, मुकम्मल कराची के सब जो मेथोडिस्ट स्कूल्स के थे। 82-83 से लेकर 2-3 साल पहले तक मैंने किसी को नहीं बताया, 2-3 दोस्तों के साथ, मेरी बेगम के अलावा और कुछ लोगों के अलावा मैंने दूसरों को नहीं बताया। लेकिन कोई 2-3 साल 2-2.5 साल पहले मुझे ये हुक्म दिया गया था कि अभी इन सब बातों को तुम खुला बताओ सबको। तो फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं अब टीवी पे भी मैं ये बताता हूँ। अभी ये 1982 या 83 में मैं रावलपिंडी में एक सूफ़ी से मिलता था। 2-3-4 बार उनसे मिलने
کے بعد انہوں نے ایک دن مجھے بتایا تھا، کیا تم کو اچھا لگے گا اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے مرشد نے مجھے یہ انعام دیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے لیکن میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کرنا پسند کریں گے؟ تو میں تھوڑا سا حیران ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ حقیقت میں ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایسے وہ مجھے صاف بتا رہے تھے کہ میرے مرشد نے مجھے یہ دیا اور میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیوں نہیں۔ صرف میرے ایک وجہ تھی کہ میں نہیں چاہتے تھے، یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ مجھے بولتے تھے مسلمان بنو،